आ गए सब लोग हमारा वीडियो देखने के लिए। तो आज चैप्टर 3 के थियरी सेक्शन में हम आगे चलेंगे और देखते हैं एक नई थियरी। और नई थियरी में देखेंगे द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम हमने ऑलरेडी आपको सिखाया था कि क्या होता है। चलो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर देखा जाए तो व्हेन टू चार्जेस कोलाइड बिटवीन आयंस और वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तभी ये पोर्शन से ये पोर्शन के दौरान देखा जाए तो चार्जेस किसी भी पार्टिकल के साथ कोलाइड नहीं हो रहे। ओके, दिस इज़ नोन एज फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ओके, और वो टाइम पर देखा जाए तो चार्जेस कोलाइड नहीं होते और उसको बोलेंगे हम, जो टाइम इंटरवल वहाँ पर होता है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। और वो रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली हमने डिफाइन किया था टाउ के फॉर्मेट में। यहाँ पर देखा जाएगा टी इक्वल टू टाइम। ओके, और उसकी डेफिनेशन थी एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप चार्जेस भी ले सकते हो। सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ चार्जेस मूविंग इन अ कंडक्टर कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब दूसरा चीज़ है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी वी ऑलरेडी डिफाइंड इन लास्ट थियरी एंड दैट लेट्स सी कहाँ डिफाइन किया था। यहाँ रेजिस्टिविटी हमने कहाँ डिफाइन किया था, ये रहा। ओके, तो यहाँ पर resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area. So यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट रखा था and that constant rho is indicate resistivity of material. अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ये दोनों के बीच का रिलेशन। तो चलिए थियरी स्टार्ट करते हैं आज की। ओके, किधर गया ये था। ओके, अब पहले डायग्राम समझ लेते हैं। तो डायग्राम में देखिए, ये एक वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने काट के यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, जस्ट आई कटेड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ए बी द एरिया ओके ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर। एंड यहाँ पर देखा जाए तो टू नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग, एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ चार्जेस एंड ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है। अब ये डेल्टा एक्स क्या है वो थियरी में हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, मतलब ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखा रहा है। अब उसके सामने हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच। ओके, एक और कंसेप्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो आप लोग प्रीवियस थियरी में पढ़ चुके हो। उसमें हमने ये दिखाया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन या तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आते ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो भी आप लास्ट थियरी में देख सकते हो। ओके, एक सिंपल चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन को जब ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो वो अपने पाथ से डिस्प्लेस हो जाता है और जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँचता, लेकिन उसके अलग पोजीशन पर पहुँचता है। उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, समझते समझते थियरी भी आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या लिखा है, करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर, the magnitude of current density in a metal is the magnitude of charge contained in a cylinder of unit area and length vd। अब यहाँ पर लेंथ vd है वो किस तरह आती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले आगे बढ़ते हुए, मतलब ये सब चीज़ें जो है यूनिट एरिया, लेंथ या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब देखो तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे तो सीधी बात है कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, और वो करंट कितना प्रोड्यूस होता है, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये बेसिक इक्वेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने Q लिया है, या डेट मीन्स चार्जेस जो कंडक्टर में फ़्लो हो रहे हैं कितने हैं वो भी हम पीछे डिफाइन करेंगे, और T मतलब कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो कितना टाइम इंटरवल हम कंसीडर करेंगे उसको हम लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे, इफ़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज वी, ठीक है, देन द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब सीधी बात है, वेलोसिटी यहाँ पर आई मतलब उसका इक्वेशन हम लगाएंगे। तो वेलोसिटी का इक्वेशन है सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम, फाइन, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज़ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब हम वापस हमारी डायग्राम की तरफ जाएंगे। अब देखिए डायग्राम में हम कंसिडर करेंगे इतना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है अगर उसको हम कंसिडर कर लें तो हमारे पास ऑलरेडी वेलोसिटी है, टाइम इंटरवल भी है, तो हमें टोटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स मिल जाएगा, बराबर, क्योंकि ये वी डी ऑलरेडी हमारे पास है, डेल्टा टी हम लेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिलती है डेल्टा एक्स इक्वल टू वी डी इंटू डेल्टा टी। ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि क्या करें। अब देखिए, इफ़ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज ए, वो भी हमने ऑलरेडी डायग्राम में देखा, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो वॉल्यूम की बेसिक फार्मूला होती है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब ब्रेथ एंड हाइट को अगर हम एरिया कंसिडर करें तो लेंथ हमारी बनेगी डेल्टा एक्स जितनी, जो हमने ऑलरेडी अभी थियरी डायग्राम में देखी। अब एरिया क्रॉस सेक्शन एज इट इज़ हुआ, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी इक्वेशन 1 में अभी फाइंड किया, वो कितना है तो वी डी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पर हम रखते हैं, वी डी इंटू डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अभी आपने देखा डायग्राम में ओनली 2 है, बराबर, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। तो यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि देर आर एन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। तो क्या होता है देखिए, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर वर्ड आता है पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई विल बी एन। ओके, दिस एन, देन द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम विल बी एन, मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ सीधी तरह से, तो एन इंटू ए वी डी इंटू डेल्टा टी, मतलब ये जो इक्वेशन है एज इट इज़ डिक्टो डिक्टो हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थर्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया तो सीधी बात है चार्जेस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए इक्वेशन हम लेंगे Q इक्वल टू एन ई वाला, यह बेसिक इक्वेशन है क्वांटाइजेशन वाला। अगर उसको हम सीधे लेते हैं तो एन की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़, और ई की वैल्यू हमने अभी फाइंड की एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी, ये एज इट इज़ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई ई। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो एन ए वी डी डेल्टा टी एज इट इज़, ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे सीधा इंसर्ट करेंगे, और डेल्टा टी एज इट इज़, अब डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो हो रहा है वो इतना मिलेगा एन ए वी डी इंटू ई। यहाँ पर ई की जगह पर कभी कभी हम क्यू भी रख सकते हैं, वो कब, जब हम इलेक्ट्रॉन की जगह नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस पासिंग हो रहे ऐसा कंसिडर करेंगे तब। ओके, आगे चलते हैं देखिए, तो अगर ये ए को हम यहाँ भेजें तो आई अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू एन वी डी इंटू ई। यहाँ वी डी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिमेंबर, बट अगर आप देखा जाए तो आई अपॉन ए इक्वल टू होता है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी हम डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट करेंगे जे इक्वल टू एन वी डी इंटू ई। अब प्रीवियस थियरी में हमने एक बार और देखा था इक्वेशन जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी एक इक्वेशन बनता है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करते ही हमें इक्वेशन मिलेगा ये वाला। अब ये वाला इक्वेशन मिला, अब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो प्रीवियस थियरी में हमने सॉल्व किया था, वो सीधा इंसर्ट करेंगे विच इज़ ई अपॉन एम इंटू टाउ। जो टाउ जो होता है वो होगा रिलैक्सेशन टाइम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई स्मॉल ई होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर जैसे इंसर्ट करोगे तो ई कैंसिल हो जाएगा,
ओके, कैपिटल ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा और हमें बेसिक इक्वेशन मिलता है सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन ए, बट रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। ओके, तो वो यहाँ पर इंसर्ट होते ही एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। तो ये रहा हमारा रिलेशन, सीधे सीधे हमें रिलेशन यहाँ पर मिल जाता है। होप आपको थियरी समझ में आई होगी, अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी व्हाट्सएप पर भेज दिया है, जस्ट इसको समझते ही लिख लेना और मुझे रिप्लाई देना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।